देख लीजिए सर्कल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो जो टर्म्स आपको याद रखनी है, वो टर्म्स कौन सी याद रखनी है, फिर से देख लीजिए। रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, छोटी छोटी टर्म्स, इसमें कोई डाउट है? एक रिलेशन बार बार आता है, छोटी क्लासेस में करा दिया जाता है कि जो डायमीटर है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। बात समझ आ गई? फिर ये छोटे से कंसेप्ट, एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, बाहर पॉइंट, अंदर पॉइंट, ये तो छोटा सा पॉइंट है। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्वेश्चंस में यूज किया जाएगा। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब दो सर्कल होंगे, उनका जो सेंटर होगा वो सेम होगा। इक्वल सर्कल्स लिखा रहेगा या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लिखा रहेगा। मतलब सर्कल में सिर्फ एक चीज ठीक होती है, मतलब एक चीज से सर्कल डिफाइन हो जाता है, वो उसका रेडियस होता है। तो दो सर्कल का अगर रेडियस सेम है तो वो कंसेंट्रिक, आई एम सॉरी, इक्वल सर्कल्स हैं या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। भाई समझ आ गया ना? वर्ड सेम से हैं, कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्रुएंट, बट मीनिंग डिफरेंट है। समझ आया? उसके बाद सर्कमस्क्राइब्ड और इनस्क्राइब्ड। सरकम मतलब बाहर और इन मतलब अंदर। नहीं समझ में आया? फिर आपको बताया आर्क, सेगमेंट एंड सेक्टर। आर्क होती है ये वाला पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट, ये बीपीए वाला पार्ट, ये आर्क है, ये माइनर आर्क है। ये वाला पार्ट जो है, ये बड़ा वाला जो पार्ट है, ये मेजर आर्क है। नहीं समझ में आया? आर्क जैसे ज्योमेट्री में 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं, याद है? बनाना सीखा था तो उसमें हम आर्क लगाते थे। तो इसी को आर्क बोला जाता है। पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। भाई सर्कमफ्रेंस क्या होता है ये तो पता है। इसको, इसकी जो बाउंड्री है उसको सर्कमफ्रेंस बोला जाता है। तो पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस को बोला जाता है आर्क। फिर दूसरा वर्ड आ गया सेगमेंट। सेगमेंट मतलब ये सर्कल जो है, ये जो कॉर्ड है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है। उसकी डेफिनेशन, पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड अ सेगमेंट। दो तरह के सेगमेंट, दो तरह की आर्क्स। मिश्रा जी डाउट? फिर उसके बाद लिखा हुआ है सेक्टर। रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड टू रेडियाई। मतलब ये आर्क और दो रेडियाई के बीच में ये जो पार्ट है, इसको बोला जाता है बेटा सेक्टर। उसी तरह सेक्टर भी दो तरह के हो सकते हैं। एक ये माइनर सेक्टर जो कि आपको डार्क में नजर आ रहा है, और मेजर सेक्टर जो कि आपको लाइट में नजर आ रहा है। नहीं समझ में आया? मित्रों डाउट है? सेमी सर्कल या सेमाई सर्कल करके आपको नजर आएगा। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, सेमी। नहीं समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है? ये छोटे छोटे वर्ड्स यूज होंगे जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये तो क्वेश्चन समझने के लिए टर्म्स है। यहाँ तक डाउट है? और इसके बाद अब तमाशा शुरू होता है थ्योरम्स का। ये चैप्टर में एक बात समझ लीजिए, जो भी हम थ्योरम्स अभी डिस्कस करेंगे, तीन चार थ्योरम जो डिस्कस करेंगे, उससे हम एक्सरसाइज 17A भी कर पाएंगे, और एक्सरसाइज 17B जो है वो भी कर पाएंगे। नहीं समझ में आया? सॉल्यूशंस रेडी हैं, आपको बता दिए गए हैं बार बार। तो थियरम्स देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट थियरम्स हैं। तो यही जो थियरम्स हैं, इसकी हेल्प से आप दो एक्सरसाइजेस कर पाएंगे। समझ आया? और आपको ये भी बता दिया कि सर्कल्स जो चैप्टर है वो क्लास 10th में फिर से आएगा, इसलिए बेटर है कि समझ लीजिए। बाकी आपकी इच्छा, बड़े आदमी हैं। देखिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। जब उसने बाइसेक्ट बोल ही दिया, तो आपको बता दिया ना उसने कि ये जो है ये इसके इक्वल है। बेटा नहीं समझ में आ रहा? विच इज नॉट अ डायमीटर। कॉर्ड विच इज नॉट अ डायमीटर, मतलब ये जो कॉर्ड है ये डायमीटर नहीं है। हाँ भी डायमीटर नहीं है, पता। इज एट राइट एंगल टू द कॉर्ड। आपको प्रूव करना है कि अगर सेंटर से मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, तो प्रूव करो कि ये जो एंगल है ये 90 है। श्रेया जी नहीं समझ में आया? भाई थ्योरम समझ आई या नहीं आई? बेटा ये लिखा जा रहा है कि ये एक गंदा सा सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये कॉर्ड है। यहां से आपने ऐसे एक लाइन ड्रॉ की है, कैसे? ताकि ये जो है ये इसके इक्वल हो जाए। बेटा नहीं समझ में आया? अब प्रूव क्या करना है कि ये जो एंगल है ये कितना है, ये 90 डिग्री है। नहीं समझ में आया? अगर आपको ये प्रूफ समझ आता है तो आपको सारे प्रूफ समझ आ जाएंगे। बाकी आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अगर नहीं आता तो भाई ज्योमेट्री, पूरी की पूरी ज्योमेट्री छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। अगर अभी तक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के चार रूल्स आपको नहीं आते। श्रेया जी समझ आया? साफ साफ सी बात है, अगर कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती तो फिर ये सब तामझाम की जरूरत ही नहीं है, फिर छोड़ दो ज्योमेट्री। चार चैप्टर करने की कोई जरूरत नहीं है।
अब मुझे सिमोन जी प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, बहुत ही छोटी सी बात। बेटा ये रेडियस है और ये रेडियस है, ये तो गिवन ही है कि ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड इक्वल है, और ये हमें पता है कि ये कॉमन साइड है। तो कौन सा रूल लगेगा सिमोन जी? जी, ये ट्राइंगल में और ये ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कौन सा रूल लगेगा? श्रेया जी, श्रेया जी, रूल बताइए। एस एस एस। नहीं समझ में आया? मिश्रा जी नहीं समझ में आया? ये आपको प्रूव करना है, तभी यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आपको प्रूव करना है। सिमोन जी डाउट है? तो तभी मैं बता रहा हूँ कि अगर कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स अभी तक याद नहीं है तो ये चैप्टर छोड़ दीजिए, करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐश कीजिए। तो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है सिमोन जी, तो सीपीसीटी से ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है ये बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो ये भी मैं थीटा बोल देती हूँ, ये भी थीटा बोल देती हूँ। बट बेटा ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर स्ट्रेट लाइन है और उस पे ऐसी एक लाइन है जिसपे ये साइड और ये साइड दोनों एंगल एंगल थीटा है, तो थीटा प्लस थीटा जो है 2 थीटा, वो किसके इक्वल होगा? 180 के। और थीटा किसके इक्वल होगा? 90 के। तो प्रूव हो गया कि जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये इसके क्या है? 90 डिग्री। बेटा नहीं समझ में आया? तो कल जब आप टेस्ट के लिए बैठेंगे यहाँ पर तो आपको थियरम दी जाएगी, और यही जो मैंने आपको लिखा है ये ऐसे इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा। जी, 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 ये फॉर्मेट में। नहीं समझ में आया? अब हर थ्योरम का कन्वर्स होता है, जैसे इसका कन्वर्स क्या होगा? अब वो आपको ये बोलेंगे, देखिए बात वही है बट घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। अब आपको क्या बोलेंगे कि सर ऐसा है कि ये पॉइंट है, ये कॉर्ड है, अब आपको गिवन है कि ये 90 है। समझ ही नहीं समझ में आया? अब उसने गिवन कर दिया, और फिर वो आपसे क्या पूछेगा कि प्रूव करो कि ये पार्ट के इक्वल है। नहीं समझ में आया? डाउट है बेटा? देखिए फिर से देख लीजिए। पहले उसने आपको क्या किया आपके साथ? पहले उसने बोला कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, और प्रूव करो कि ये 90 है। अब इसका कन्वर्स क्या होगा? इसका कन्वर्स ये होगा कि ये पार्ट 90 है, अब प्रूव करो कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। नहीं समझ में आया? डाउट है? तो हर थ्योरम जो आप करेंगे उसका एक कन्वर्स होगा यूजुअली। अब तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये फंडा समझ आ गया तो आपकी दो एक्सरसाइजेस क्लियर है। दो 17 है और 17 भी, दोनों आपकी आपको समझ आ जाएंगे। बट फिर से वही बात, कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल नहीं आते, पैरेलल लाइंस नहीं आती, फिर कुछ नहीं होना। तो श्रेया जी, इसको ज्वाइन कर देती हूँ, इसको ज्वाइन कर देती हूँ। मुझे गिवन है कि ये जो है ये इसके इक्वल है। श्रेया जी, ये और ये रेडियस है। श्रेया जी, ये जो है ये कॉमन है। तो श्रेया जी, क्या ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है? कौन सा रूल लगाएंगे श्रेया जी? एस 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 का है। क्यों ऐसे एस? फिर से देख लीजिए, श्रेया जी फिर से देख लीजिए। ये 90 है, ये 90 है, ये कॉमन है, ये और ये दोनों रेडियस है। तो कौन सा रूल लगाना चाहिए श्रेया जी? सिमोन जी आप बता दीजिए। आर एच एस। नहीं समझ में आया? मिश्रा जी, श्रेया जी एक बार रूल बता दीजिए कॉन्ग्रुएंसी के। ये 4 रूल से आप आपकी गाड़ी चल जाती है। नहीं समझ में आया? कि- कहीं इसको ए एस भी लिख देते हैं, बट ये जो है ये क्रिटिकल है। ये तभी लगता है जब ये साइड, ये एंगल और ये साइड है। नहीं समझ में आया? मित्रों डाउट है? कन्वर्स प्रूव कर लेंगे। नहीं समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? ओके, ये देख लीजिए। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर।
क्या मतलब हुआ, अगर ये कॉर्ड इस कॉर्ड के इक्वल है तो ये जो डिस्टेंस ओपी है और ये जो डिस्टेंस ओ क्यू है ये सेम होगा। नहीं समझ में आया? फिर से पढ़ लीजिए। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ये इसके इक्वल है, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ये और ये इक्वल होना चाहिए। मेरी बात नहीं समझ आ रही? श्रेया जी डाउट है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्वल है, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये जो है ये इसके इक्वल है। नहीं समझ में आया? नाम रख लीजिए, नहीं तो कैसे डिफाइन करेंगे? जब बातचीत करेंगे तो नाम ही अगर नहीं होगा, नाम रख लीजिए। कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो ए बी और सी डी जो है वो इक्वल है। क्यों? क्योंकि गिवन है। एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, आपको बार बार काम आएगी। ये पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। नहीं समझ में आया? समझ ही नहीं समझ में आया? फिर से बताता हूँ। ये पॉइंट और ये लाइन में अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है सिमोन जी, तो ये डिस्टेंस नहीं होगा, ये गलत है। डिस्टेंस हमेशा कौन सा होगा? ये। और ये गिवन होगा कि ये क्या है? 90 डिग्री। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो अगर आपको प्रूव करना है, अगर आपको प्रूव करना है कि ये एच और ये एच बराबर है, ये दोनों इक्वल है, आपको प्रूव क्या करना है? पहले समझ लीजिए कि प्रूव क्या करना है। कि ओ पी जो है वो किसके इक्वल है? ओ क्यू के। ये प्रूव करना है भाई। तभी यहाँ ये बेसिकली मैंने उसको शॉर्ट हैंड में एच लिखा हुआ है। नहीं समझ में आया? एच और एच आपको इक्वल प्रूव करना है। गिवन क्या है? गिवन ये है कि क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये दोनों 90 है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? ज्योमेट्री में लॉजिक पकड़ लेंगे तो आपकी लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी। अभी आप एक थ्योरम प्रूव करके आए हैं कि अगर ये 90 डिग्री है, अभी 2 मिनट पहले आपने प्रूव किया कि अगर ये 90 डिग्री है और ये सेंटर को आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, अभी प्रूव करके आए हैं, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो ये वाले डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। अभी तो प्रूव किया 5 मिनट पहले। देख समझ में आया? लेट अस अज्यूम ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है, ये जो ए बी है 10 सेंटीमीटर की कॉर्ड है। तो जो ए पी है वो 5 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। नहीं समझ में आया बेटा? आपने ये भी तो बोला है कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, तो जो सी डी है वो भी 10 सेंटीमीटर की तो होगी। नहीं समझ में आया? अगर ये 10 सेंटीमीटर होगी होगी तो फिर से जो थ्योरम हमने अभी प्रूव की है उसके हिसाब से ये 5 सेंटीमीटर का और ये 5 सेंटीमीटर का। बेटा नहीं समझ में आया? पक्का? अब एक काम कीजिए, अब इसको और इसको ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अब मैं प्रूव करने की सिमोन जी कोशिश करूंगा कि ये जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के कॉन्करेंट है। नहीं समझ में आया? कैसे प्रूव करूंगा? ये रेडियस है, ये और ये तो अभी आपने प्रूव कर दिया कि इक्वल है। ये भी आपने बोल दिया कि 90 है। तो रूल कौन सा लगेगा? RHS। तो इससे प्रूव क्या हुआ? CPCT से ये प्रूव हो गया कि ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के इक्वल है। अभी भी नहीं समझ आया? अब प्रॉब्लम क्या है वो भी समझ लीजिए। मैं क्यों 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 बार बार आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्योमेट्री डिफिकल्ट है। सिमोन जी, ज्योमेट्री में ना लॉजिक लगता है एट मल्टीपल लेवल, सिंपल नहीं है। इसलिए बार बार पढ़ के बार बार समझ के उसको समझना पड़ता है। और यूजुअली स्टूडेंट्स इतना एफर्ट नहीं डालते, यूजुअली नहीं डालते। क्यों डालें? मिश्रा जी के पास और काम है करने के लिए, ज्योमेट्री पे क्यों टाइम इन्वेस्ट करेंगे? मिश्रा जी ठीक कह रहा हूँ। आई एम बिजी मैन, ये सब मैं क्यों प्रूफ करूँ?
सिमोन जी समझ आया? ये सब जो इतनी ज्यादा इंग्लिश लिखी है, लॉजिक पकड़ में आया या नहीं आया सिमोन जी? पक्का? हमने क्या क्या कंसेप्ट यूज किए मिश्रा जी, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, फिर से देख लीजिए। सबसे बड़ा हमने ये कंसेप्ट यूज किया कि ये पॉइंट और ये लाइन में जो डिस्टेंस होता है ना, ये पॉइंट और ये लाइन में जो डिस्टेंस होता है, वो ये लाइन होती है। और ऑटोमेटिकली ये जो लाइन है ये क्या हो जाती है, 90। ये गिवन होता है। नहीं समझ में आया? ये सबसे बड़ा कंसेप्ट आपने यूज किया। उसके बाद आपने क्या कंसेप्ट यूज किया? उसके बाद आपने कंसेप्ट ये यूज किया कि ये पॉइंट है, ये 90 है। नहीं समझ में आया? ये सेंटर है, ये कॉर्ड ए बी है, और ये पॉइंट पी है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपने ये यूज किया कि ये जो है ये इसके इक्वल होगा। ये कैसे पता चला आपको? ये आपने ये थ्योरम 1 में प्रूव किया था। इसलिए जो सारी जो थ्योरम्स हैं उनका कैस्केडिंग इफेक्ट है। पहली थ्योरम्स दूसरी थ्योरम प्रूव करने के यूज में आएगी, तीसरी थ्योरम प्रूव करने के लिए आपको थ्योरम 1 और 2 यूज करना पड़ेगा। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो यही थ्योरम जो आप क्लास 9th में यूज कर रहे हैं, इनको लेके आप क्लास 10th को समझेंगे। नहीं समझ में आया? तो कल आप जब आएंगे तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। आपको लिखना पड़ेगा ये सब इंग्लिश। नहीं समझ में आया? अब कन्वर्स है। कन्वर्स क्या है? कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इतनी ज्यादा इंग्लिश में क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है, ये दो अलग अलग कॉर्ड्स हैं सिमोन जी, और आपको ये दिया जा रहा है कि ये और ये जो दो डिस्टेंसेस हैं ये इक्वल है। तो आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो कॉर्ड है ए बी और ये जो कॉर्ड है सी डी, ये दोनों कॉर्ड्स ए बी जो और सी डी जो है वो दोनों इक्वल है। गिवन क्या है? ओ पी ओ क्यू के इक्वल है, ये गिवन है। और ये टू प्रूव है। नहीं समझ में आया? सिमोन जी डाउट आ रहा है? डाउट आ रहा है तो फिर से देख लीजिए सिमोन जी। बेटा ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। पहले आपको क्या प्रूव करना था कि अगर ये इक्वल कॉर्ड्स हैं तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये सेम है। पहले आपको ये प्रूव करना था। अब आपको क्या प्रूव करना है? इसका कन्वर्स। कन्वर्स मतलब ये एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है, इसका फ्रॉम द सेंटर जो डिस्टेंस है वो सेम है। अब आपको प्रूव क्या करना है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। कन्वर्स प्रूव करना है। नहीं समझ में आया? पक्का? तो जैसे आपने पहली दो थ्योरम्स की, पहली जो आपने दो थ्योरम्स की उसका थ्योरम और उसका कन्वर्स, उसी तरह अब हम फिर से एक पेयर कर रहे हैं जिसमें थ्योरम और उसका कन्वर्स कर रहे हैं। फिर से कुछ चीजें गिवन है। क्या गिवन है? कि अगर ये डिस्टेंस है तो ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री होता है। मैडम ये वाला, जैसे मैं ये इसका निब लेता हूँ, निब और वो जो ऊपर छत है उसमें अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करना है तो यहां से लेके वहां तक का डिस्टेंस थोड़ी मेजर करूंगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करूंगा। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। नहीं समझ में आया? याद रखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये तो डाउट है? शांति। चीजें टेढ़ी मेढ़ी हैं, पढ़ना पड़ेगा आज जाके, एफर्ट डालना पड़ेगा, लेक्चर को फिर से सुनना पड़ेगा। नहीं तो आगे के 10-12 लेक्चर सारे फालतू में जाएंगे। ठीक है?
तो ये जो है ये इसके इक्वल है, गिवन है। ये और ये 90 है। प्रूव क्या करना है कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। जो मैं कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये सेंटर है, ये कॉर्ड है। ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो पहली जो थ्योरम आपने की थी, जो पहली थ्योरम की थी, उसके हिसाब से ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर हो चुकी है। वो तो थ्योरम आपने पहले की है ना, उसमें तो प्रूव किया आपने। नहीं समझ में आया? उसी तरह ये सेंटर है, ये 90 डिग्री है, तो उसी तरह ये जो है ये इसके इक्वल होगा। समझे नहीं? अभी नहीं आ रहा चस, पहले शांति से सुन लो। यहां तक समझ आया नहीं आया? ये जो है ये इसके इक्वल है, और ये जो है ये इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये जब लेक्चर शुरू हुआ था तो आपने यहाँ थ्योरम प्रूव की थी। अब इस थ्योरम को लेके मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। ये क्या है? ये टू प्रूव है। हमेशा याद रखिए, जब भी ज्योमेट्री में बार बार देखते रहिए आप प्रूव करना क्या चाहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन में इतना ज्यादा घुस जाते हैं, हम यही भूल जाते हैं कि हम प्रूव क्या करना चाहते हैं। नहीं समझ में आ रहा? तो ये जो है वो इसके इक्वल हो चुका है। भाई समझ आ रहा है? अपने आप से बातें करते जाना। और ये जो है ये इसके इक्वल है। श्रेया जी, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, क्या किया जाए? नो मर्सी। ये तमाशा कहीं रुकने नहीं वाला। और अभी तो इजी पार्ट है। यहां तक पहुंच पाए? ओके। अब किसी तरह अगर ये प्रूव कर दिया जाए, मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से, जो मैं कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिए। किसी तरह अगर आप ये प्रूव कर पाए कि ये वाला जो ट्राइंगल है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, किसी तरह अगर आप ये प्रूव कर पाए कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है, तो सिमोन जी, अगर आप ये प्रूव कर पाए कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो सीपीसीटी से आप ये प्रूव कर देंगे कि ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर है। अगर ये इस साइड के बराबर है तो ट्वाइस ऑफ दिस के बराबर होगी। और ट्वाइस ऑफ दिस क्या है? ए बी। और ट्वाइस ऑफ दिस क्या है? सी डी। नहीं समझ में आया? अंकल जी पता नहीं क्या बोलते जा रहे हैं। तो अगर कोई जागा हुआ है, अगर कोई जागा हुआ है तो मुझे प्रूव करके बताइए कि ट्राइंगल ए पी ओ, ट्राइंगल ए पी ओ इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ओ क्यू सी। ये प्रूव कीजिए। थोड़ी हिम्मत कीजिए, दिमाग लगाइए। तो सिमोन जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जो भी आप रीजन दे रही हैं बिल्कुल बढ़िया दे रही हैं। मतलब पॉइंट इज रीजन, जो भी आप बोल रही हैं वो ठीक बोल रही हैं। रीजन बिल्कुल क्लियर रखिए, क्योंकि इसी से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, ये तो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो सिमोन जी, पहली बात आपने बहुत अच्छी बोली कि सर जो एओ है वो सीओ की इक्वल है। क्यों? क्योंकि दिस इज द रेडियाई ऑफ द सर्कल, ये तो इक्वल ही होंगे। ओके। दूसरी चीज आपने ये बोली कि सर ऐसा है कि जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द सेंटर। तो अगर वो इक्वी डिस्टेंट है तो ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है वो बराबर होगी। ठीक। फिर आप, सिमोन जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो बराबर है, क्योंकि दोनों 90 हैं। बट 90 क्यों है? क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंट में और लाइन में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है।
तो उसके बाद सुखी जी का रीजन बिल्कुल ठीक है, जो इधर उधर गांव में पूछती फिर रही है, ये बताना आरएचएस लगता है नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है मैडम, क्योंकि ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये साइड है। तो इसलिए ये जो ट्राइंगल वन है और ये जो ट्राइंगल टू है, ये क्या हो गए दोनों कॉन्ग्रुएंट। बट कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके क्या अचार डाल दिया हमने, ये अचार डाल दिया कि ये वाली जो साइड है कौन सी, ए पी सी क्यू के इक्वल है। बट इसको भी प्रूव करके क्या अचार डाल दिया हमने, वाई। इसका मतलब ये हुआ कि ट्वाइस ऑफ एपी जो है वो ट्वाइस ऑफ सी क्यू के इक्वल है। नहीं समझ में आया। मैं इसका भी लिखने का क्या फायदा हुआ ट्वाइस ऑफ एपी, क्योंकि ट्वाइस ऑफ एपी हमारे चाचा जी ए बी हैं और ट्वाइस ऑफ सी क्यू हमारे चाचा जी सी डी हैं। तो इसका फिर लिखने का क्या फायदा हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों जो कॉर्ड्स हैं वो क्या होगी, इक्वल। आई विल रिपीट कि अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके सर में दर्द होगा। जी बताइए। है जी। क्यों मैडम, ये ए पी जो है वो पीबी के इक्वल है ना, ए बी जो है वो पीबी के इक्वल है। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है, एपी अगर 5 सेंटीमीटर है, देखिए अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो पीबी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो पूरा जो 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल है। आपको नंबर नहीं समझ आते तो उसपे एक नम आपसे अल्फाबेट नहीं समझ आते तो नंबर डाल दीजिए। जैसे मुझे ए बी सी डी इक्वल नहीं समझ आता तो मैं 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर करके समझ सकती हूँ। नहीं समझ में आ रहा, बहुत सारी इंग्लिश लिखी हुई है, वो इंग्लिश का मतलब आपको समझा दिया गया। इसका प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसका प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब आप ऑफ कोर्स मेरे से पूछ सकते हैं कि सर फिर ये चार के प्रूव करके आपने क्यों हमें तंग किया, चारों के प्रूव क्यों कराए। क्योंकि चारों के प्रूव अगर आप कर पाएंगे तो क्वेश्चंस कर पाएंगे। नहीं तो अगर प्रूफ ही नहीं कर पाते आप थियोरम्स के तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बट ऐसे कैसे कि थियोरम्स प्रूव कर सकते हो तो क्वेश्चन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप बिल्डिंग के नीचे साइकिल चला सकते हो तो शायद सड़क पे भी चला लो। नहीं समझ में आया। अरे भाई बिल्डिंग के नीचे तो ट्रैफिक कम होती है ना, नीचे आपका जो कोर्ट यार्ड है वहां ट्रैफिक कम है, तो आराम से साइकिल चला सकते हो। तो वी कैन सेफली अज्यूम कि सड़क पे भी जाओगे तो चला लोगे। अब मैं आपका साइकिल ही जाके सड़क पे खड़ा कर दूं, फिर कैसे चलाओगे। ये जो इसका जो प्रूफ है, ये लास्ट थ्योरम का जो प्रूफ है, वो ना तो मैं कराऊंगा ना आपसे पूछूंगा। बट क्योंकि सिलेबस में है लिखा हुआ तो मैं आपको समझा देता हूँ उसका मतलब क्या होगा। उसका मतलब बेटा ये है कि देर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, एक और सिर्फ एक सर्कल विच passes थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। अरे भाई ये क्या मतलब, व्हाट इज ही ट्राइंग टू से, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। 3 पॉइंट ले लीजिए सैम जी, एक, दो, तीन। ये लाइन में नहीं है, एक लाइन में नहीं है। तो इन तीनों में से सिर्फ एक और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। ऑफ कोर्स सुखी जी कैन आस्क व्हाई डू आई केयर, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो मैनू नहीं पता थोड़े सिलेबस है। नहीं समझ में आया। नहीं इससे क्या हुआ सुखी जी को, क्या मतलब हाउ डज इट मैटर्स टू हर लाइफ, आई डोंट नो, बट आपकी सिलेबस में है। मैं इसका तभी प्रूफ नहीं करा रहा। फिर से सुन लीजिए, 3 पॉइंट जो कि लाइन में नहीं है, उनसे एक और सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है। द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई डज इट मैटर, आई डोंट नो। नहीं समझ में आया। बट इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव होता है फिर से। ये जो रिजल्ट है, ये क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता, बट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, अगर समझ ही नहीं आएगा तो समझ नहीं आएगा। ये कोई सर्कल है, श्रेया जी कह रही है सर्कल थोड़ी है, चार सर्कल बना दिए हैं आपने, एक सर्कल थोड़ी है अंकल, कुछ भी बोलते हैं मतलब, ये एक सर्कल है।
ये सर्कल का सेंटर कहाँ है? बीच में। बट वो बीच में कहां पर है? वो गोवा का बीच है, केरला का बीच है, बॉम्बे का बीच है? विच बीच? सो द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज मिश्रा जी, कि किसी भी सर्कल का अगर आपने सेंटर निकालना हो, अगर आपको सुंदर लगेगा तो सुंदर लगेगा, अगर समझ ही नहीं आया वो सानू की होएगा कुछ, देन इट डजंट मैटर। बड़े सुंदर सी चीज है। दो कॉर्ड बना लीजिए, कोई भी रैंडम कॉर्ड बना लीजिए। दो रैंडम कॉर्ड बना लीजिए। नाम दे देता हूं, ए, बी, सी, डी। जी बताइए, शाबाश। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। गजब। लगता है कि मतलब फ्रॉम अ फैमिली ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। नाइस। तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लीजिए, ये देखिए। और सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लीजिए। तो सिमोन जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इन दोनों के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो कहां से जाएंगे? सेंटर से। हाँ हाँ हाँ, इससे क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, सर्कल को काट सकते हैं, जैसे संतरा आपने लिया, संतरे को बीच में से काट दिया, वो उसका बीच में सेंटर, बिल्कुल ठीक बात है। शिवांग जी आपको समझ आया? तो आप में से कोई अगर ये डालता है, जैसे आपके पास कड़ा है, वो कड़े का अगर आप सेंटर निकालना चाहते हैं। यस। यस। तो सुखी जी कॉर्ड लेके, अपना कड़ा लेके, शी ड्रॉज अ सर्कल लाइक दिस। शी ड्रॉज अ सर्कल लाइक दिस। देन शी हैज अ कॉर्ड लाइक दिस, कॉर्ड लाइक दिस। और कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो ये सेंटर में से जाएगा। वो सेंटर ऑफ दैट सर्कल होगा, वो सेंटर ऑफ दैट कड़ा होगा। बट इससे क्या सर, इससे मतलब क्या फर्क पड़ता है? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वेले वेले बनती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डजेंट मैटर। कोई फायदा नहीं। समझ आ गया? ओके। अब आपको जो ज्ञान दिया जाएगा, मैंने आपको बता दिया कि ये पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व मिल जाएगी। बट बिकॉज आई एम अ नाइस पर्सन, और कल आपका टेस्ट भी है, सो लेट अस रिवाइज द होमवर्क टू एक्सरसाइज 17A, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। अब जी, ये आपका होमवर्क है, प्लस आपका टेस्ट भी होगा। टेस्ट क्या होगा? वट एवर कंसेप्ट हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। नहीं समझ में आया? अभी जो लेक्चर, अभी जो मैं बोल रहा हूं, उसमें जो भी डिस्कस हो रहा है, देखिए। तो मिश्रा जी आई एम सॉरी, आप जिप जुप लगा के एकदम बढ़िया बैग बंद करके बैठे हैं, बट मुझे 5 मिनट दीजिए। तो हमें करना क्या है, देखिए, फिर से देख लीजिए। ये एक्सरसाइज 17 है, फुल एक्सरसाइज है। फुल एक्सरसाइज हमें नहीं करनी। हमें सिर्फ कहाँ तक करना है? क्वेश्चन नंबर 5 तक। यहाँ तक शांति? अच्छा। थोड़ा सा फैसिलिटी और आपको दी जा रही है। थोड़ा सा आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखेंगे ना, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 स्किप स्किप किया हुआ है, 4 5 3 आप थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, कर पाएंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कितने आसान क्वेश्चन है, ताकि घर जाके रोना धोना मत चालू हो जाए। ठीक है? कोई एक रैंडम क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन स्किप हुआ है? जो स्किप हुआ है वो मैं आपको अभी करा देता हूँ। 1 2 3 हुआ है ना, मैं 3 आपको अभी करा देता हूँ। देखिए, सिर्फ देख लीजिए। जी। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 17 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है रैंडम सा, उसका जो रेडियस है वो 17 सेंटीमीटर है। ठीक है? एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम इट्स सेंटर टू अ कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। देखिए, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 17 सेंटीमीटर। जो रेडियस है बेटा, वो 17 सेंटीमीटर है। यहां तक समझ आ गया? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम इट्स सेंटर टू द कॉर्ड, टू अ कॉर्ड, मतलब ये जो ड्रॉ किया आपने परपेंडिकुलर, ये जो है, ये कितना है? 8 सेंटीमीटर का। आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो आपको ये ओ, ये पी, ये क्यू, ये आर, आपको क्या निकालना है? पी आर। पी आर, परमानेंट रेजिडेंस। प्यार, हिंदी वाला प्यार।
जो भी आप बनाना चाहें, प्यार, परमानेंट रेजिडेंस। आप भी कुछ तुकबंदी करना चाहते हैं? बताइए कैसे निकालेंगे पीआर। सर मुझे भी प्यार चाहिए। मिल नहीं रहा। शिवांग जी आप बोलना चाहते हैं, श्रेया जी आप बोलना चाहते हैं? आग लगा दी, पूरे लेक्चर में आग लगा दी, मतलब यू जस्ट विदाउट कैरोसिन आपने आग लगा दी। सुखी जी आप? ना, हाँ 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 हाँ, हाँ, शिवांग जी आप? ओ बात ठीक है, हो गया। हाँ जी शिवांग जी। सर मेरा तो बैग बनता है बस, मैं तो RHS। पूरे लेक्चर में 10 बार RHS हुआ तो RHS ही होगा। सैम जी आप? पाइथागोरस कह रहा हूँ। ये लड़की क्या बोल रही है, पाइथागोरस पे डिस्कस ही नहीं हुआ। व्हाट इज शी सेइंग शिवांग जी? पता नहीं सर, मुझे ना विश्वास सा नहीं है इस पे, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। ये देखिए, जब भी 90 डिग्री का एंगल, श्रेया जी ने बोल दिया RHS और सिमोन जी ने बोल दिया पाइथागोरस, ये हमेशा लगता है। ये 17, ये 8, तो PQ क्या होगा बेटा? √17² -8²। नहीं समझ में आया बच्चे? तो PQ निकालोगे बेटा? नहीं समझ में आया? जैसे PQ निकाल लोगे, पी PQ का ट्वाइस जो है वो क्या होगा? PR। आ गया आपका परमानेंट रेजिडेंसी। तो PR जो है वही तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है। बेटा नहीं समझ में आया? अरे समझ आ रहा है, या भागने की वेट कर रहे हो? अंकल जी छोड़ो, जाने दो, बस बहुत हो गया आज का। मेरी बात मानेंगे, ये जो 17A है ये बहुत इजी है, बहुत इजी। और लेट अस होप कि इसी में से क्वेश्चंस आए, क्योंकि उसके बाद जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। नहीं समझ में आया? एक्सरसाइज आपके सामने है, सॉल्यूशंस आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। इसमें डिटेल में डिस्कशन की हुई है। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आज का लेक्चर भी शाम तक ट्राई करता हूँ मैं अपलोड कर दिया जाए। इसके सिवा मैं क्या करूँ? नहीं समझ में आया? ठीक है, ऐश कीजिए।